नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुख करते हैं बड़ी खबर की ओर। दबंगों ने नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म किया है। पुलिस थाने में न्याय नहीं मिला तो पीड़ित की मां ने पुलिस लाइन आकर कप्तान से न्याय की गुहार लगाई। जनपद के ग्राम सांफला खत्री थाना देवबंद जिला सहारनपुर के रहने वाली महिला ने आज जो पुलिस लाइन अपने नाबालिग बच्चे के साथ पहुंचकर पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई। कप्तान साहब को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार घटना दिनांक 22/5/2025 के दिन के दोपहर की है। प्रार्थी का पुत्र, जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष बताई जा रही है, वो घर के बाहर खेल रहा था। वहीं पर विपक्षी गण अलमतमश पुत्र महबूब व एक व्यक्ति अज्ञात निवासी गण ग्राम सांपला खत्री थाना देवबंद जिला सहारनपुर ने प्रार्थियों के पुत्र का मुंह दबोचकर जबरदस्ती अपने मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और उसे नजदीक के मौजूद कब्रिस्तान में ले गए। वहां पर प्रार्थियों के पुत्र के साथ जबरदस्ती डरा धमकाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। बच्चे को धमकाया कि यदि इसके बारे में किसी को बताया तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार देंगे। डरे सहमे पीड़ित बच्चे ने अपने परिवार वालों से इसका कोई भी जिक्र नहीं किया, लेकिन 5 से 7 दिन बाद जब उसकी हालत खराब होने लगी और उसे मलमूत्र करने में परेशानी होने लगी तो इसका जिक्र अपनी माता यानी प्रार्थिया से किया। प्रार्थिया ने अपने पुत्र का अब तक गांव में ही मौजूद डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाया। प्रार्थिया ने जब विपक्षी अलतमश से इस संबंध में कहा तो विपक्षी ने प्रार्थिया व प्रार्थियों के परिवार को जान से मारने की धमकी दी। कहा कि अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो तुझे व तेरे बेटे को जान से मार देंगे। विपक्षी अलतमश व उसके परिवार वालों के गांव में काफी दबदबा है, जो एक दबंग व पैसे वाले व्यक्ति हैं। प्रार्थी के पुत्र अब हालात में कुछ सुधार है। प्रार्थी के उपरोक्त घटना के संबंध में दिनांक 3/6/2026 को एक प्रार्थना पत्र थाना देवबंद पर रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु दिया था, लेकिन थाने वालों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और न ही प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर प्रार्थियां मजबूर होकर पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाने आई हैं ताकि उसके बच्चे को। जी, क्या मामला था जो आज एसएसपी कार्यालय आप आए थे? जी, यहाँ हम आए थे इनके पास। इन्होंने हमारी वहाँ से कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही थी थाने में। अच्छा जी, हमारे बच्चे के साथ इस तरह हुआ। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? जी, इसके साथ गलत काम हुआ। किन लोगों ने किया? अलतमस नाम है, सैफला खत्री जी, और महबूब का लड़का। जी, अब उन्होंने मैं है ना बड़े आदमी के साथ लगे हैं, बड़े आदमी उनके साथ हैं। अब उन्हें तो मिल गई उनकी इंसाफ, उन्हें तो मिल रहा, लेकिन हमें नहीं मिल पा रहा इंसाफ। तो आप थाने गए थे, क्या था? जी, हम गए थे, उन्होंने पुलिस भेजी 2 दिन, फिर उसके बाद हम जाते रहे, लेकिन उन्होंने हमें यूँ कह दिया और क्या नाम है उसका, बैठो आ रहे में मिलेंगे। लेकिन हम 2-4 घंटे बैठ के आ गए, लेकिन हमें मिले नहीं। फिर उसके बाद हमारी कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही। अभी तक यानी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो आज एसएसपी कार्यालय आए थे, तो एसएसपी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा उनके पास जाओ, थाने में जाओ तुम। उन्होंने फ़ोन किया वहाँ से। फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा तुम सीधे वहीं चले जाओ और हमें मिलेंगे तुम्हें। एसएचओ साहब मिलेंगे? जी, बड़े में मिलेंगे, उनसे मिली हूँ। और बस कार्रवाई के आदेश कर दिए? जी, कर दी उन्होंने। ठीक है, तो कितने दिन से आप लोग घूम रहे हैं? 22 तारीख हो गई घूम। तो 22 तारीख से अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिल पा रहा किसी भी तरह। ये बेटा है वो, है ना? जी, ये बेटा है जिसके साथ 13 साल का है बेटा, लेकिन इसे कुछ भी हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। और ऐसे हो गए 10 दिन हमारे यहाँ देवबंद में हम पड़े हैं यहाँ। जी, यानी कि 10 दिन से आप लगातार चक्कर काट रहे हैं? जी, देवबंद में ही पड़े हैं, घर छोड़ रखा उन्होंने, बल्कि धमकी भी दे रखी। धमकी में यूँ कह रखा जी, मतलब क्या नाम है उसका, तुम जो केस करेंगे या कुछ करेंगे तो यहाँ नहीं पढ़ने देने के हम तुम्हें। मकान हमारा वैसा है, दीवारें छोटी छोटी है, मतलब धमकी इस तरह दे रखी। मैं रात भी रात, लड़की हमारी जवान है। यानी कि अपराधी लोग आपको जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं? जी, धमकी दे रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के क्षेत्र देवन में आज एक ऐसा जघन्य अपराध, एक ऐसी जघन्य घटना सामने आई है जिसको देखकर किसी की भी नींद व होश उड़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, थाना देवन क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ 2 व्यक्तियों द्वारा कुकर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पिछले 15 दिनों से पीड़ित नाबालिग बच्चे का परिवार इंसाफ की गुहार लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और वह थाना अध्यक्ष
देवन के पास कई बार जा चुका है, परंतु थानाध्यक्ष देवन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आज इस पूरे प्रकरण से तंग आकर पीड़ित परिवार सहारनपुर पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक के यहाँ पहुंचा और उनके दरबार में जाकर अपनी गुहार लगाई है ताकि उनको इंसाफ मिल सके। थाना देवन कोतवाल द्वारा अब तक अपराधियों के खिलाफ ना ही तो कोई FIR की गई है और ना ही उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया गया है। इसी तरह के अपराधी यदि खुले घूमते रहेंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा, जहां एक और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां एक और छोटे मासूम बच्चे सुरक्षित नहीं है, उसी सरकार में कौन सुरक्षित रहेगा। सत्ता में बैठी सरकार किस तरह के निर्णय समाज में ले रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे जहां सरकार देती है, वहीं अब मुजरिमों अपराधियों की रडार में नाबालिग बच्चे भी आने लगे हैं। देखना होगा कि किस तरह से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्रवाई के बाद थाना अध्यक्ष थाना देवन कोतवाल किस तरह की कार्रवाई करते नजर आते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ लाइव, भारत से मुराद अली की ये खास रिपोर्ट।